संत कबीरदास जी ने कहा है, बेलाग हो जाना मौत का अहम हिस्सा है। मौत हमें हर तरह के मोह लगाव से छुटकारा दिला देती है, लेकिन हमारे संघर्ष में दुख इस बात का है कि हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते, हम इससे ऊपर नहीं उठ पाते। हम मौत की सच्चाई को नकारते हैं और हमें लगता है कि हमें तो मौत कभी आएगी ही नहीं। हम चाहे सालों से बीमार हों, फिर भी जब हमारी मौत होती है तो हमारे बच्चों, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और दोस्तों को सदमा पहुंचता है। जब किसी की मौत होती है तो हमें हमेशा दुख, शोक, अकेलापन महसूस होता है। हमारे अंदर उलझन पैदा हो जाती है क्योंकि हमें हमेशा बिछड़ने का खौफ बना रहता है। दरअसल हम जीने से घबराते हैं क्योंकि जिंदगी जीने का मतलब है यह सीखना कि हालात से कैसे ऊपर उठा जाए। क्या यह अजीब बात नहीं है कि जिंदगी में इतने दुख और तकलीफ़ें सहने के बावजूद बच्चे के पैदा होने पर हम खुशी मनाते हैं, लेकिन किसी के मरने पर शोक मनाते हैं, जबकि मौत होने पर आखिर उसे अपनी तकलीफ से छुटकारा मिल जाता है। क्या हमने कभी सोचा है कि किसी मुर्दे के साथ कमरे में ज़्यादा वक्त तक अकेले रहने में हमें घबराहट क्यों होती है, चाहे वे हमारे पिता ही क्यों ना हो, जिन्हें कभी हम बहुत प्यार करते थे, या वह हमारा बेटा हो जो हमारी आँख का तारा हुआ करता था, या फिर वह हमारा जीवन साथी हो जिसके लिए हम दावा करते थे कि हम उसके बिना जी नहीं सकते। वही पिता, बेटा या पति अब एक मुर्दा बन गया है और इससे हमारे अंदर घबराहट और बेचैनी पैदा होती है। अगर कोई इंसान बेहोशी की हालत यानी कोमा में पड़ा हो तो हमें उसके साथ वक्त गुजारने में कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन हमें मृत व्यक्ति के पास बैठने में झिझक क्यों होती है? यह इसलिए क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। बिना सोचे समझे अनजाने में हम प्यार आत्मा को करते हैं, शरीर को नहीं। जब इंसान की मौत हो जाती है और आत्मा शरीर का साथ छोड़ देती है तो प्यार करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। एक दुखी औरत का किस्सा है जो गौतम बुद्ध के पास गई क्योंकि उसका बच्चा मर गया था। वह रोती हुई महात्मा बुद्ध से विनती करने लगी कि वह उसके बेटे को फिर से जिंदा कर दे। महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे पास मुट्ठी भर राई लेकर आओ, लेकिन हर उस घर से राई का एक दाना लेकर आना जहाँ किसी बच्चे, पति, माता पिता या दोस्त की मृत्यु न हुई हो, तब मैं तुम्हारे बेटे को फिर से जिंदा कर दूंगा। उसने गांव-गांव में, घर घर में जाकर खोजा और पूछा, लेकिन उसे ऐसा कोई परिवार नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। वह महात्मा बुद्ध के पास वापस जाकर बोली, मैं आपके पास वापस आई हूँ, लेकिन यह कहने के लिए नहीं कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। मेरा बच्चा चला गया, एक दिन मुझे भी जाना है, हर किसी को जाना है। मुझे अब पता चल गया है कि मृत्यु एक सच्चाई है, केवल मृत्यु ही निश्चित है। मैं आपके पास में ऐसे जीवन के लिए दीक्षा लेने आई हूँ जिसका कोई अंत नहीं है। हर चीज़ का नाश हो जाता है, हर रिश्ता खत्म हो जाता है, हर लगाव और मोह खत्म हो जाता है। मौत का अंजाम है हर तरह और हर तरफ से बेलाग हो जाना। श्री संत कबीर साहिब जी ने बड़ी खूबी से इस पर सार रूप में कहा है, रूहानियत में हर चीज़ से ऊपर उठना ही समझदारी है। छोड़ना यानी ऊपर उठना रूहानियत का पहला कदम है। छोड़ने से असल मतलब है कि केवल यह महसूस होना कि छोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ भी तुम्हारा नहीं है। धन दौलत, रिश्ते नाते और मोह सब माया का रूप है। हमारा कुछ है ही नहीं, इसलिए छोड़ने के लिए भी कुछ नहीं है। जब हम मोह की बेड़ियों को हटाएंगे तभी हम अपने आंतरिक सफर में तरक्की कर पाएंगे और मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे।